हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, पहाड़ की पहली पसंद एक बार फिर कहीं ना कहीं धामी बन गए और एक तरीके से नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां जोरों पर, नई चुनौतियां। बिल्कुल देखिए आलोक, जाहिर सी बात है जो मैंडेट आया वो बीजेपी के लिए आया और बिल्कुल कह सकते हैं बहुत ही मैसिव मैंडेट बीजेपी के पक्ष में आया था। हालांकि पिछली बार के मुकाबले 10 सीटें कम आई है, पिछली बार 57 थी और इस बार जो है 47 है। लेकिन बावजूद उसके कि उत्तराखंड में चूंकि आप जानते हैं बहुत किनारे वाला बहुमत होता है, तो उस लिहाज से जाहिर सी बात है लोगों ने तमाम जो एंटी इनकम्बेंसी रही हो, चाहे वो 3 मुख्यमंत्री बदले गए हों, उसके बावजूद भी अगर मैंडेट दिया है तो जाहिर सी बात है कि वो सरकार के पक्ष में गए हैं। ये कह सकते हैं कि बीजेपी या फिर नरेंद्र मोदी के पक्ष में कहीं ना कहीं गए हैं। उसी की परिणति है कि जो सीट निकल के आई है और अब पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारने के बावजूद भी मुख्यमंत्री उनको बनाया जा रहा है। थोड़ी देर में शपथ लेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि पुष्कर सिंह धामी चेहरा थे और ठीक चुनाव से 5 महीने पहले उनको लाया गया था, तो बड़ी चुनौती थी। उनसे पहले 2 मुख्यमंत्री थे, तो जाहिर सी बात है हटाने का मतलब ये है कि कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी। तो उनके नेतृत्व में चुनाव गया था, उनके मुख्यमंत्री रहते चुनाव गया था, तो स्वाभाविक दावा था। तो उसके अनुरूप ही पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री पद की शपथ अब से कुछ ही देर में दिलाई जाएगी। जी बिल्कुल। अगर राहुल बात करें पुष्कर सिंह धामी को लेकर के, बहुत कम समय था जिस तरीके से उनको भी अपने आप को, अपने काम को दिखाना था, कहीं ना कहीं जनता के बीच उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा गया। और राजनाथ सिंह ने भी यही बात कही, जिन्हें नया पर्यवेक्षक बनाया गया उत्तराखंड का, उन्होंने भी कहा कि भले वो जीत ना पाए लेकिन उन्होंने लोगों का दिल जरूर जीत लिया। बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है जो उनके पूर्ववर्ती 2 मुख्यमंत्री थे तो उनपे जो बेसिक शिकायतें थी, तो उस शिकायत को कम से कम, जैसा त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत से एक शिकायत थी कि लोगों से संवाद नहीं था, संवादहीनता की स्थिति थी, एक डेड लॉक था। तो उस लिहाज से ये उनके बाद फिर तीरथ सिंह रावत आए। तीरथ सिंह रावत तो अपने बयानों के लिए आप जानते हैं, कभी जीन्स फटी, कभी ये, कभी अनाज पे तमाम उनकी जो विवादित टिप्पणियां रही हैं, कभी इतिहास को लेकर अनर्गल टिप्पणी उनकी रही है, तो उनका एक बहुत संक्षिप्त कार्यकाल था। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत चूंकि 4 साल रहे थे, तो एक जो मोटी शिकायत थी वो यही थी कि लोगों से उनका संवादहीनता थी और एक कहीं एरोगेंसी कथित तौर पर उन पर सवाल उठते थे। तो यही जो सबसे बड़ी चीज थी। पुष्कर सिंह धामी ने बनने के बाद जो इलेक्शन इनिंग थी, उसको इलेक्शन इनिंग कह सकते हैं, क्रिकेट की भाषा में कहें तो नाइट बैट्समैन की भूमिका में वो थे। तो लोगों से मिले, खूब मिले और एक जो वो लोगों का जो गुस्सा था उसको कहीं ना कहीं वो शांत करने में सफल रहे थे। और उसके साथ ही साथ आप जानते हैं चूंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और बीजेपी नरेंद्र मोदी का ही जाप करती है, उन्हीं के जाप के आधार पर वोट मांगती है। तो मुख्यमंत्री के नाम पे वोट मांगो ऐसा नहीं है। मैं मतलब वो जमीनी तौर पर बात करें, कांग्रेस बिखरी हुई थी और बहुत आपसी गुटबाजियां थी और नरेंद्र में चूंकि देश के प्रधानमंत्री उनका अपने करिश्मा है ही। और उसके अलावा जो तमाम योजनाएं केंद्र की, चाहे वो कोरोना काल में राशन रहा हो और खासतौर पर महिलाएं, उत्तराखंड में देखिए महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहता है, चाहे वो राज्य आंदोलन रहा हो या अदरवाइज रहा हो सोशल सेक्टर में। तो उस लिहाज से एक पूरा उनको वोट मिला है और अब उसके बाद बीजेपी का बहुमत आया और बहुमत बनने के बाद सरकार बन रही है। चूंकि बिल्कुल राहुल, बहुमत बनने के बाद किस तरीके से सरकार बन रही है, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को वो सीधी तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं जब इस शपथ ग्रहण समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और ये सीधी तस्वीरें जब हाथ हिलाकर पूरे गर्मजोशी से अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। यानी कि अब कह सकते हैं कि धामी पार्ट 2 और यूपी में योगी पार्ट 2। क्यों राहुल? नहीं है, उत्तर प्रदेश में योगी और उत्तराखंड में धामी दोनों अपने अपने प्रदेश में दोबारा शपथ लेंगे। योगी मेरे ख्याल संभव से कल ले लेंगे और धामी आज ले रहे हैं। और आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ मूल रूप से पैदाइश तौर पर उत्तराखंड में, चूंकि उनका जन्म हुआ पौड़ी जिले में, वो वहां की कमान संभाल रहे हैं और यहाँ पे जो कमान संभाल रहे हैं वो पुष्कर सिंह धामी संभाल रहे हैं। लेकिन इस लिहाज से एक महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि बहुत नौजवान है, बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, 46-47 साल के आसपास उनकी उम्र है। तो उस लिहाज से अगर इसको लीडरशिप के लिहाज से देखा जाए तो उनके पास भी अपने आप को दिखाने का या प्रूव करने का मौका है। देखिए वो पहला फेज था, जो 5 महीने की जो इनिंग थी वो चुनावी थी। अगर क्रिकेट की भाषा में कहें तो वो T20 या T20 स्टाइल में खेले थे, जितने रन मिल गए ठीक है, आउट का कोई उसमें कोई टेक्निक नहीं। अब टेस्ट मैच है, बतौर सलामी बल्लेबाज अब उनको उतरना है क्योंकि 5 साल का कार्यकाल होता है, बशर्ते वो 5 साल रहे। अगर 5 साल रहने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये चीज होगी कि वो कैसे अब बैटिंग करते हैं, क्योंकि टेस्ट मैच में पूरी टेक्निक, सारी चीजें जो है इस्तेमाल की जाती है। वनडे और T20 फॉर्मेट अलग होता है और सलामी बल्लेबाज की भूमिका पुष्कर सिंह धामी की है, तो अब उनको प्रूव करना है क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े नाम थे जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे हैं, जो तलबगार रहे हैं।
उनके कई के मुंह हुए, कई के अंदर खा रहे नाराजगी में जो खबरें आ रही हैं कि पूरी कैबिनेट अभी नहीं भरी जाएगी, 2 या 3 मंत्रियों के जो है अभी खाली रखे जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि इंटरनल थोड़ा क्लैश भी है कुछ मुद्दों को लेके। तो बहरहाल आज पुष्कर सिंह धामी एक ऐतिहासिक है उत्तराखंड के लिहाज से, क्योंकि यह पहली बार तो सरकार ये रिपीट नहीं होती है, इसलिए मुख्यमंत्री भी रिपीट नहीं होता। तो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बन रहे हैं और अभी तक का जो इतिहास रहा है, दूसरी बार भोजचंद खंडूरी बने थे, लेकिन लगातार दूसरी बार जो बन रहे हैं वो पुष्कर सिंह धामी पहले मुख्यमंत्री। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल शेखावत जी इस तमाम सारी जानकारी के लिए। वरिष्ठ पत्रकार राहुल शेखावत हमारे साथ जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह किस तरीके से खास होने वाला है और किस तरीके से जनता ने एक तरीके से काम को लेकर के अब पूरी तरीके से अब पुष्कर सिंह धामी के सामने क्या